अच्छा मालिक साहब, पिछले कुछ अरसे से हम ये बात सुन रहे हैं कि मामला जाएंगे लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ, और ये ख्याल किया जा रहा था शायद किसी केस में इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करेंगे तो यानी कि दो बड़े लीडर, एक नवाज शरीफ पहले डिस्क्वालीफाइड है, इमरान खान भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी। लेकिन अब अगर आप देखें तो हालात थोड़े से बदल रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि जो 2017-18 में एहतसाब था, अब वो फैसले रिवर्स हो रहे हैं। इसहाक डार साहब वापस आ चुके हैं। सबको पता है जब वो गए थे किसको इल्जाम मुर्द इल्जाम ठहरा रहे थे। मरीम नवाज साहबा का इवेंट फील्ड केस वो खत्म हो चुका है। बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाएंगे। तो अब जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, क्या वो उन तमाम फैसलों को रिवर्स करके अंडू करके की जा रही है? और मुझे याद है मरीम नवाज साहबा ने एक साल पहले कहा था कि कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है, आपको सब चीजें रिवर्स करनी पड़ेंगी, अंडू करनी पड़ेंगी। देखिए, आई थिंक लेवल प्लेइंग फील्ड तो डेफिनेटली की जा रही है। शायद थोड़ी सी टिल्ट भी ज़्यादा हो रही है अगेंस्ट इमरान खान साहब। आपको याद है जब हम लोगों ने ख़बरें दी कि इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से, तो उस पर ना डिनाइल आया ना कंफर्म हुआ, लेकिन कल ARY के प्रोग्राम में उन्होंने इस सवाल को बिल्कुल इस्टेब्लिश कर दिया जब उन्होंने कहा कि ना मैं झूठ बोलना नहीं चाहता, इस पर मैं सच बोल नहीं सकता। अब दूसरी खबर यह रह गई थी कि हाउ गुड वॉज दैट मीटिंग, तो वो भी आप कंफर्म ही समझें कि वो मीटिंग कोई इतनी पॉजिटिव नहीं रही, उसमें वो डिज़ायर्ड चीज़ें नहीं हुई जो खान साहब चाहते थे और दूसरी साइड वो वादे करना चाह रही थी। मेरा ख्याल है कि प्रेशर बनाया जा रहा है इमरान खान साहब पे, और लेवल प्लेइंग फील्ड डेफिनेटली हो रही है, और तासुर ये दिया जा रहा है कि बड़ी तेज़ी से दूसरी साइड के पुराने मुतालबात, जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि जी वो भी मैदान में होंगे, तो अगर इमरान खान खुला है और अपनी कैंपेन कर रहे हैं, तो अगर नवाज शरीफ भी खुली कैंपेन करेंगे तो फिर हम इलेक्शंस की बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो उधर ले जाया जा रहा है, और जिस स्पीड से मुकदमों की बात हो रही है, ट्रीजन की बात हो रही है, डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो रही है, इमरान खान साहब काफ़ी कन्विंस्ड हैं कि हर कीमत पे एक झूठी मूठी कोई ना कोई बना के उनको डिस्क्वालीफाई किया ज़रूर जाएगा, वो कन्विंस्ड है। मेरा ख्याल है कि ये इसलिए किया जा रहा है कि इमरान खान कहीं तो किसी चीज़ पे आए। अभी तक जब आप इमरान खान साहब से मिलते हैं या उनके करीबी हवारियों से मिलते हैं, तो आपको ये फीलिंग होती है कि अभी इमरान खान टैक्टिकली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हर चीज़ पे, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं है, और लग ये रहा है कि हर चीज़ ऑन होल्ड है टिल ये फैसला हो जाए कि नेक्स्ट आर्मी चीफ कौन होगा। क्योंकि नेक्स्ट आर्मी चीफ नया आता है या ये आर्मी चीफ कंटिन्यू करते हैं, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है हमारी पॉपुलर पॉलिटिक्स के ऊपर। सो आई थिंक अभी एवरीथिंग इज़ ऑन होल्ड, और जब आप एक ही मुतालबा आप कहो कि मुझे अर्ली इलेक्शन चाहिए, तो फिर कम से कम या तो अर्ली इलेक्शन में कोई डेट की आप कंसेशन देने पे आमादा लेकिन नजर अभी आए। जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इसहाक डार साहब की वापसी के बाद आपको लग रहा है मालिक साहब के हुकूमत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि अब हम मामलात संभाल लेंगे, माशी तौर पे भी कहीं ना कहीं बेहतरी आएगी और अब हमें लेके जाना है अगले साल तक? मेरा ख्याल है कॉन्फिडेंस से ज़्यादा एग्रेसिव ज़्यादा हुए हैं, और शायद विद डार साहब देर अब बिल्कुल पब्लिकली हो गया है कि बहुत ज़्यादा लंदन की पॉलिसीज़ डायरेक्टली इंप्लीमेंट होंगी। आपने प्रेशर भी देखा होगा डार साहब का, मरियम का, तो मरियम सेंटर में बैठी हुई थी, वो सीनियर मोस्ट बंदे की जगह बैठी हुई थी। सो यू दैट टेल्स यू हाउ द कुकी इज़ क्रम्बलिंग। अब आई थिंक हाउस ऑफ शरीफ में जो नवाज शरीफ साहब की साइड ऑफ फैमिली है, वो बिल्कुल सामने इंचार्ज आ गई है, अगरचे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, सही। बट आई थिंक मसला आ गया इल्यूजन ऑफ पावर और रियल पावर। सो रियल पावर इज नॉट बीइंग विल्डेड देयर, तो इसलिए अब एग्रेशन हमें नज़र आ रही है। जब डार साहब आ गए, मरियम सामने आ गई, मियाँ साहब के आने की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है, तो पहले शहबाज साहब का एक टिपिकल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, वो थोड़ा ठंडा रख के आराम से चलने वाले आदमी हैं। इस साइड पे एग्रेशन बहुत ज़्यादा है। सो जी। कॉन्फिडेंस तो मुझे अभी नहीं पता, लेकिन अगर आपके एकदम केसेस आप भी बरी हो जाएं, डार साहब जो कल तक इश्तिहारी थे, आ नहीं सकते, वो भी आ जाएं और फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएं, तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस को तो बूस्ट मिलता है। सही है। मुनीब साहब, आप कैसे देखते हैं मामला को? आपको भी लगता है कि तमाम चीजें रिवर्स हो रही हैं? और इस रिवर्स करने में भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि दोनों साइड्स का व्यू बड़ा डिफरेंट है। PMLN से पूछेंगे, वो कहेंगे कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट हुई थी 2018 से पहले, नवाज शरीफ को आउट करना था, इमरान खान को लाना था, अब वो रिवर्स हो रहा है। जबकि PTI के साइड वाले लोग ये कह रहे हैं कि एक एहतसाब का अमल शुरू हुआ था, उसको रोक के अब सबको जो है NRO दिया जा रहा है। देखिए, एहतसाब का अमल तो बिल्कुल कोई शुरू नहीं हुआ था, वो तो एक फर्ज किस्म का एहतसाब था। बात यह है, शहजाद साहब को 173 या 78 सफ़ात थे जो कि एवन फील्ड का फैसला था, मरियम नवाज शरीफ साहिबा वाला, और जो अल अजीज़ वाला था वो 168 पेजेस का था। आप उनको सारी उनको देखें, उन फैसलों को पढ़ें, तो वो ऐसे ही है कि जैसे आपने किसी को गर्दन से पकड़ के ना फैसले करवाने होते हैं। JIT की ऑब्जर्वेशंस के ऊपर
आपने उनको बुला के एज प्राइम विटनेस आपने लोगों को कन्विक्ट कर दिया। मैं नहीं कहता कि उनके कारोबारी मामलात के अंदर ज़रूर 100 मामलात होंगे, 100 चीज़ें होंगी जिनका जवाब इस फैमिली को देना चाहिए था, देना भी चाहिए, आगे भी शायद देना पड़े। लेकिन वो अगर मैं एक बुनियादी सी बात कि जब आपने किसी को फौजदारी केस किसी के ऊपर प्रूव करना हो तो वहाँ होता है कि आपका जो बर्डन ऑफ प्रूफ है उसका स्टैंडर्ड है, और वो क्या है? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। आपका और अगर इतना सा भी फर्क आ जाए जहां डाउटफुल हो जाए मामला, तो उसका फायदा प्रोसिक्यूशन को नहीं जाता है, वहां पर फायदा विक्टिम को जाता है या एक्यूज को जाता है। यहाँ इसको बिल्कुल उल्टा हिसाब किया गया। चले वो बहस एक साइड पे कर दिया, बात आ रही है कोर्स करेक्शन की कि जी कोर्स करेक्ट होना चाहिए। तो कोर्स करेक्शन करने वाले ये कहते हैं जी पहले बड़ा गलत हो गया, अब दुरुस्त होना चाहिए, अब किसी नए लीडर को डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। मैं बहसीत एक पाकिस्तानी समझता हूँ किसी भी इलेक्टेड लीडर को ये 62-63 वाले मामला के अंदर उलझा कर लोगों को डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए। मियां नवाज शरीफ के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, मैं इमरान खान साहब के साथ भी चाहता हूँ कि ऐसा ना हो। लेकिन लोग ये कहते हैं कि भाई जिस मेयार के लिए, जिस एम्बिशन को साथ रख के मियां नवाज शरीफ को सियासत से निकाला गया, उनकी पार्लियामानी सियासत खत्म की गई, आज जो हालात हैं क्या वो एम्बिशन नजर आता है इमरान खान साहब के खिलाफ? अगर तो वो एम्बिशन मौजूद है तो फिर तो बहुत जबरदस्त बात है, ठीक है जी, लेवल प्लेइंग फील्ड है। लेकिन अगर वो एम्बिशन मौजूद नहीं है और अब सब हर कोई ये कह रहा है कि नहीं जी बस मामलात पहले बड़े खराब हो गए, अब दोबारा नहीं होने चाहिए, तो मेरे और आपके लिए तो शायद एकेडमिकली बड़ा अच्छा होगा कि चलें जी अब सिस्टम हील कर रहा है। लेकिन जो पहले उसका विक्टिम बन चुका है वो तो फिर सर पिटाएगा, वो तो फिर शोर मचाएगा कि नहीं भाई ये तो 2 नंबरी है, मेरे वक्त स्टैंडर्ड और थे, मेयार और था, आज और है। लिहाजा ये एक ऐसी डिबेट है जिसके ऊपर अभी तक कम से कम मैं कोई कंक्लूसिव बात सामने रख नहीं पाऊंगा आपके, लेकिन अभी भी इसमें कंफ्यूजन मौजूद है।